हेलो माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। और प्यारे स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.6 का 1.6 के पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमें 2 सेट्स गिवन है। एक है हमारे पास वाई सेट जिसके एलिमेंट्स हैं सुमेर, रज़ा, अली, एंड सेकंड सेट है माय डियर स्टूडेंट जेड सेट जिसके एलिमेंट्स हैं जाहिद, सुमेर, साबिर। तो अब प्यारे स्टूडेंट, हमें यहाँ पर क्या करना है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जस्ट हमें परफॉर्म करना है कि फाइंड आउट वाई यूनियन जेड। तो डियर स्टूडेंट, हम वाई यूनियन जेड को फाइंड आउट करेंगे, फिर इसको रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे किसमें, वेन डायग्राम में। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, वाई यूनियन जेड को फाइंड आउट करते हैं कि वाई यूनियन जेड की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन एंड प्यारे स्टूडेंट उसके बाद क्या है हमारे पास वाई यूनियन जेड। तो यहाँ पर करेंगे हम y यूनियन z और अब इसको फाइंड आउट करेंगे डियर स्टूडेंट। तो y के एलिमेंट्स कौन से हैं डियर स्टूडेंट। फर्स्ट एलिमेंट है y का सुमेर। सुमेर एक्चुअली इट इज़ अ नाउन। सुमेर के बाद डियर स्टूडेंट हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट है वो है रज़ा। रज़ा के बाद जो डियर स्टूडेंट थर्ड एलिमेंट है वो है अली। अब इसको क्लोज कर देंगे, फिर यूनियन मिड में डियर स्टूडेंट फिर है हमारे पास जेड सेट। जेड सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं, जाहिद एंड देन डियर स्टूडेंट सुमेर देन डियर स्टूडेंट साबिर। अब डियर स्टूडेंट क्या है हमारे पास y यूनियन z। तो प्यारे स्टूडेंट अब y यूनियन z में हमें यहाँ पर क्या करना है कि आपको पता है यूनियन में हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, 2 सेट्स को जस्ट एक सिंगल सेट में कन्वर्ट कर देते हैं और जितने भी एलिमेंट्स हैं डियर स्टूडेंट उनको सीक्वेंस में रखते हैं। तो यहाँ पर सुमेर इन दोनों में कॉमन है, तो सुमेर को एक बार लिखेंगे डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर आएगा सुमेर, सुमेर के बाद स्टूडेंट रज़ा, एंड रज़ा के बाद डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, अली, फिर डियर स्टूडेंट जाहिद, और जाहिद के बाद डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, साबिर। साबिर। तो अब डियर स्टूडेंट वेन डायग्राम में अगर हमें ये रिप्रेजेंट करने हैं तो जस्ट हम क्या करेंगे, 2 सर्कल्स बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ये है हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप में हम क्या करेंगे, 2 सर्कल्स बनाएंगे डियर स्टूडेंट। तो ये है आपके पास, और सबसे पहले डियर स्टूडेंट ये जो कंप्लीट रेक्टेंगल होता है इसे कहते हैं हम यू। और अब हम फाइंड आउट इसमें क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, वाई यूनियन जेड फाइंड आउट कर रहे हैं। फिर डियर स्टूडेंट इसमें हमारे पास 2 सर्कल्स होंगे, एक होगा हमारे पास वाई सेट का सर्कल और दूसरा होगा हमारे पास ये है हमारे पास वाई सेट का सर्कल। फिर डियर स्टूडेंट दूसरा होगा हमारे पास जेड सर्कल का जेड का सर्कल। तो यहाँ से हम जेड सर्कल बनाते हैं, ये हमारे पास वाई सर्कल है। तो डियर स्टूडेंट वाई सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं हम वाई सर्कल में रखेंगे। वाई सर्कल का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है सुमेर, सुमेर। उसके बाद है डियर स्टूडेंट रज़ा। फिर प्यारे स्टूडेंट जो थर्ड एलिमेंट है वो है अली, एंड देन डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, जेड। जेड में हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट जो है हमारे पास इसमें एलिमेंट है जाहिद। फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट है वो है सुमेर,
फिर जो थर्ड एलिमेंट है वो है साबिर। ओके, तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या करनी है, यूनियन। तो यूनियन में डियर स्टूडेंट कौन सा आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। मीन्स इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होगी हमारे पास, y यूनियन z होगी। तो आप इन दोनों ही सर्कल को क्या करोगे डियर स्टूडेंट, शेड करोगे। तो ये हमारे पास क्या है, हम इसको शेड कर लेते हैं। तो ये है डियर स्टूडेंट हमारे पास, तो डियर स्टूडेंट ये क्या है, y यूनियन z है। तो प्यारे स्टूडेंट अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 के ऊपर। डियर स्टूडेंट रिमेंबर कि वेन डायग्राम में आप जस्ट किसको शेड करोगे, आंसर को शेड करोगे। आंसर ये है तो हम शेड भी इस चीज़ को करते हैं। तो डियर स्टूडेंट अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 के ऊपर। तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट नंबर 2 में डियर स्टूडेंट हमें क्या करना है, y इंटरसेक्शन z करना है। और अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं y इंटरसेक्शन z हमें क्या मिलता है। तो y के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, पहला एलिमेंट है y का डियर स्टूडेंट सुमेर। फिर डियर स्टूडेंट सेकंड है हमारे पास रज़ा। रज़ा के बाद जो थर्ड एलिमेंट है वो है अली। देन डियर स्टूडेंट हम इसको क्लोज कर देंगे, फिर मिड में लिखेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के बाद z के एलिमेंट्स कौन से हैं डियर स्टूडेंट, जाहिद, सुमेर के बाद क्या है डियर स्टूडेंट, साबिर। अब डियर स्टूडेंट आपको पता है कि इंटरसेक्शन में जस्ट हमें क्या करना होता है, टू सेट्स के जितने भी सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं हमें वो लिखने होते हैं। तो यहाँ पर सुमेर जो है डियर स्टूडेंट इन दोनों सेट में क्या है, सेम एलिमेंट है। तो सुमेर क्या होगा, इन दोनों सेट की हमारे पास इंटरसेक्शन होगी। तो यहाँ लिखते हैं सुमेर। और प्यारे स्टूडेंट अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका वेन डायग्राम भी बनाते हैं। तो वेन डायग्राम कुछ इसका इस तरह से बनेगा डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट ये मैंने एक रेक्टेंगल शेप बनाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले डियर स्टूडेंट ये कंप्लीट रेक्टेंगल होता है यू सेट। फिर प्यारे स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सर्कल्स बनाएंगे। और डियर स्टूडेंट पिछले पार्ट में मैंने एक मिस्टेक की थी, अब वो मैं मिस्टेक कवर कर रहा हूँ यहाँ पर। आंसर तो वो बिल्कुल सही था डियर स्टूडेंट, बट एक हमें चीज़ें लाजमी करनी थी। वो ये था कि डियर स्टूडेंट इन दोनों को, जो इनका एक छोटा पार्ट है उसको हम ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप क्यों करेंगे डियर स्टूडेंट, के इन दोनों में हमारे पास सुमेर जो है दोनों में प्रेजेंट है। तो सुमेर की जो प्लेस है डियर स्टूडेंट वो ये है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम किसको, सुमेर को। ये है सुमेर। फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर रज़ा भी आएगा। रज़ा जो है डियर स्टूडेंट ओनली y का एलिमेंट है, वो इस मिड में नहीं आएगा। फिर डियर स्टूडेंट रज़ा के बाद हमारे पास अली भी एक एलिमेंट है इस सेट का। फिर प्यारे स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है, इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं मीन्स जेड सेट के, वो क्या है हमारे पास, जाहिद। जाहिद के बाद है डियर स्टूडेंट साबिर। ओके, तो यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट हम फाइंड आउट किसको कर रहे हैं, y इंटरसेक्शन z को। तो डियर स्टूडेंट इंटरसेक्शन क्या होती है स्टूडेंट, थोड़ा मैं इनको फिर से रिपीट करता हूँ कि प्यारे स्टूडेंट ये है जस्ट किसका पार्ट है, z सेट का पार्ट। और ये जो पार्ट है ये है हमारे पास, ये है y का पार्ट, और ये है हमारे पास जस्ट z का पार्ट। ये जो है, ये जो मिड वाला पार्ट है डियर स्टूडेंट, ये z और y दोनों का पार्ट है। ओके, ये जो मिड वाला है मीन्स सुमेर जहाँ पर नज़र आ रहा है ना डियर स्टूडेंट, ये इन दोनों का पार्ट है। तो अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि जो y और z की इंटरसेक्शन है उसका आंसर दिखेंगे कहाँ है। तो डियर स्टूडेंट इंटरसेक्शन क्या होती है, दोनों सेट्स के कौन से एलिमेंट्स, सिमिलर एलिमेंट्स। तो सिमिलर एलिमेंट्स कौन से हैं प्यारे स्टूडेंट, ये हैं। तो जस्ट हम इस चीज़ को शेड करेंगे यहाँ पर, ये जो है दोनों सेट की क्या है हमारे पास, इंटरसेक्शन है।
तो होपफुली डियर स्टूडेंट कि ये पार्ट भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट अब हमारे पास क्या है, y डिफरेंस z फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट मैंने लिखा है y डिफरेंस z। तो सबसे पहले y सेट के एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास सुमेर, फिर डियर स्टूडेंट सुमेर के बाद है रज़ा, फिर डियर स्टूडेंट जो हमारे पास थर्ड एलिमेंट है वो है अली। डिफरेंस देंगे डियर स्टूडेंट। और अब हमारे पास z सेट के एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट जो z सेट का एलिमेंट है वो है हमारे पास जाहिद, फिर डियर स्टूडेंट सुमेर, सुमेर के बाद डियर स्टूडेंट हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट है वो है साबिर। प्यारे स्टूडेंट y डिफरेंस z हमारे पास इक्वल आ जाएगा। डियर स्टूडेंट डिफरेंस क्या होता है, अगर टू सेट में जितने भी सिमिलर एलिमेंट्स हैं हम उनको रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर सिमिलर एलिमेंट्स कौन सा है, जाहिद। फिर डियर स्टूडेंट जितने भी हमारे फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स रिमेनिंग होंगे वो हमारे पास उन सेट का क्या होगा, डिफरेंस। तो डिफरेंस यहाँ पर क्या आया है, रज़ा, एंड देन है डियर स्टूडेंट अली। तो डियर स्टूडेंट अब हमारे पास ये जो है y डिफरेंस z है। और डियर स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, जस्ट इनको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, टू सर्कल्स बनाएंगे अगेन। और डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन दोनों को ओवरलैप भी करेंगे। और ओवरलैपिंग वाले पार्ट में डियर स्टूडेंट हम लिखेंगे सुमेर को, ये है हमारे पास सुमेर। फिर यहाँ पर लिखेंगे डियर स्टूडेंट रज़ा और अली। और यहाँ पर आएंगे डियर स्टूडेंट जाहिद, और यहाँ पर आएगा फिर साबिर। डियर स्टूडेंट ये जो है हमारे पास y सर्कल है और ये जो है डियर स्टूडेंट z सर्कल है। हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, y डिफरेंस z। ये कंप्लीट हमारे पास क्या होगा, u सेट होगा, मीन्स यूनिवर्सल सेट होगा। तो डियर स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं कि डिफरेंस में दोनों में जो सिमिलर एलिमेंट है वो तो हम काउंट ही नहीं करते, बट जो डियर स्टूडेंट फर्स्ट सेट में एलिमेंट रिमेनिंग होंगे, मीन्स y में जो जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे y में, वो हमारे पास क्या होगा, y डिफरेंस z होगा। क्योंकि डिफरेंस में हम वो रिमेनिंग एलिमेंट लेते हैं जो हमारे पास फर्स्ट सेट हो। तो फर्स्ट सेट के कौन से एलिमेंट हैं, ये हैं हमारे पास। तो ये क्या है प्यारे स्टूडेंट, हमारे पास है y डिफरेंस z। आप इसको शेड कीजिएगा स्टूडेंट होपफुली कि ये पार्ट भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं डियर स्टूडेंट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पार्ट नंबर 4 के ऊपर। तो प्यारे स्टूडेंट अब हमारे पास क्या है, z डिफरेंस y है। तो z डिफरेंस y डियर स्टूडेंट हम फाइंड आउट करते हैं, z डिफरेंस y लिखेंगे। फिर डियर स्टूडेंट सबसे पहले z सेट के एलिमेंट्स, z सेट के एलिमेंट्स ये हैं जाहिद। फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास सेकंड एलिमेंट है सुमेर। फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट है वो है साबिर। साबिर के बाद डियर स्टूडेंट अब हम इसको क्लोज करेंगे, फिर डिफरेंस देंगे मिड में। और उसके बाद y सेट के एलिमेंट्स जो ये हैं, फर्स्ट एलिमेंट जो y सेट का वो है सुमेर। फिर प्यारे स्टूडेंट हमारे पास क्या है, रज़ा। फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट है वो है अली। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास जो z डिफरेंस y है वो किसके इक्वल आ रहा है डियर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट क्या है हमारे पास डिफरेंस है, जितने भी सिमिलर एलिमेंट्स होंगे हम उनको कैंसिल आउट करेंगे। और बकिया जितने भी एलिमेंट्स फर्स्ट सेट में रिमेनिंग होंगे हमारे पास वो क्या होगा, z डिफरेंस y होगा। तो यहाँ पर क्या है, जाहिद
फिर डी स्टूडेंट हमारे पास जो दूसरा इसमें रिमेनिंग एलिमेंट है वो है साबिर। तो अब डी स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इनका वेन डायग्राम भी बनाएंगे। तो आइए डी स्टूडेंट वेन डायग्राम सीखते हैं। तो सबसे पहले डी स्टूडेंट आप एक रेक्टेंगल शेप बनाओगे। ये है आपके पास एक रेक्टेंगल शेप डी स्टूडेंट, ओके। और उसके बाद डी स्टूडेंट इसमें हम क्या करेंगे, ये जो है कंप्लीट रेक्टेंगल डी स्टूडेंट ये होता है यू सेट। हम इसमें फाइंड आउट क्या कर रहे हैं डी स्टूडेंट, जेड डिफरेंस वाई फाइंड आउट कर रहे हैं, प्यारे स्टूडेंट। उसके बाद क्या है हमारे पास, इसमें 2 सेट्स होंगे, मीन्स 2 सर्किल होंगे। और डी स्टूडेंट 2 सर्किल हमारे पास क्या कर रहे होंगे, इसके जो हमारे पास सम जो इसका पार्ट है, मीन्स एक छोटा पार्ट इनका ओवरलैप कर रहा होगा, क्योंकि इन दोनों में हमारे पास एक ओवरलैपिंग एलिमेंट भी है। तो यहाँ पर डी स्टूडेंट उस ओवरलैपिंग एलिमेंट को लिखेंगे जो है हमारे पास सुमेर। ये हो गया सुमेर। ये जो है डी स्टूडेंट हमारे पास क्या है, फर्स्ट को हम नेम देते हैं जेड का और दूसरे सर्कल को नेम देते हैं हम वाई का। तो डी स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, जो जेड के दूसरे एलिमेंट्स हैं सुमेर लिख लिया हमने। फिर दूसरा है हमारे पास जाहिद। फिर डी स्टूडेंट हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट है जेड का वो है साबिर। एंड प्यारे स्टूडेंट हमारे पास जो वाई के एलिमेंट्स हैं वो सुमेर तो हो गया मिड में, फिर एक है रज़ा, फिर सेकंड है हमारे पास अली। अब डी स्टूडेंट रिमेंबर दैट कि अगर हम कोई भी सर्कल डी स्टूडेंट हम लिखेंगे, अगर वो ओवरलैप कर रहा होगा तो हम उसको ओवरलैप कराएंगे ज़रूर, क्योंकि अगर हम ओवरलैप नहीं कराते तो डी स्टूडेंट बाय चांस आगे चलकर हमसे कोई मिस्टेक हो सकती है। तो डी स्टूडेंट मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको कि जो फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व किया था उसमें मैंने ओवरलैप नहीं कराया था, बट आंसर तो ठीक था उसका भी, बट आप उसको ओवरलैप भी कराएं तो ये और भी बेस्ट बन जाएगा। तो डी स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, जेड डिफरेंस वाई है। तो जेड डिफरेंस वाई हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं डी स्टूडेंट, कि इनके जितने भी सिमिलर एलिमेंट्स हैं उनको हम रिमूव करते हैं। उनके बाद डी स्टूडेंट जितने भी फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स रिमेनिंग हैं डी स्टूडेंट, वो क्या होगा हमारे पास, जेड डिफरेंस वाई होगा। तो यहाँ पर इसको करेंगे डी स्टूडेंट शेड, और ये है हमारे पास जेड डिफरेंस वाई। तो प्यारे स्टूडेंट होपफुली ये पार्ट भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। पार्ट नंबर 3 के बाद डी स्टूडेंट अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 4 के ऊपर। तो डी स्टूडेंट अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 2 सेट्स गिवन है, एक है हमारे पास वाई सेट एंड देन है डी स्टूडेंट हमारे पास सेकंड जेड सेट। तो डी स्टूडेंट जो वाई सेट के एलिमेंट्स हैं वो है हमारे पास 1 2 3, फिर जो ये डार्ट्स हैं डी स्टूडेंट अप टू 12, मीन्स 12 तक हमारे पास इसमें नेचुरल नंबर्स हैं। फिर जो डी स्टूडेंट सेकंड सेट है वो है हमारे पास जेड सेट, जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6, फिर डी स्टूडेंट ऑल इवन एलिमेंट्स और अप टू 16। तो डी स्टूडेंट इनकी यूनियन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास y, सॉरी डी स्टूडेंट डिफरेंस नहीं बट y यूनियन z। तो यहाँ पर लिखेंगे डी स्टूडेंट y सेट के एलिमेंट्स, तो y यूनियन z करेंगे डी स्टूडेंट। तो y सेट के एलिमेंट्स कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर यूनियन डी स्टूडेंट, यूनियन के बाद हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 2 4 6 8 10 11, सॉरी डी स्टूडेंट 10 के बाद 12, क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं, 12 14 16। तो डी स्टूडेंट यूनियन में क्या होता है, जस्ट हमें ऑल एलिमेंट्स क्या करने होते हैं डी स्टूडेंट, यूनियन करने होते हैं, मीन्स 2 सेट्स को एक सिंगल सेट में कन्वर्ट करना होता है। तो अब यहाँ पर इसको फाइंड करेंगे डी स्टूडेंट के y यूनियन z इज इक्वल टू, सबसे पहले डी स्टूडेंट जो हमारे पास एलिमेंट आएगा वो होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5,
फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11 डियर स्टूडेंट, उसके बाद है 12, फिर 13 डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है 13 नहीं है इसमें, ओके 13 नहीं, बट क्या होगा डियर स्टूडेंट हमारे पास 14 एंड 16। तो डियर स्टूडेंट ये है हमारे पास Z यूनियन Y यूनियन Z। अब डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, क्विकली इसका वेन डायग्राम भी बनाते हैं। तो वेन डायग्राम डियर स्टूडेंट इसका किस तरह से बनेगा कि सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल शेप बनाएंगे यहाँ पर। ओके डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप बन गया। फिर डियर स्टूडेंट हमें क्या करना है, ये कंप्लीट होगा हमारे पास U, और यहाँ पर हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं Y यूनियन Z। और डियर स्टूडेंट ये हमारे पास 2 जो सर्किल हैं ये ओवरलैप भी कर रहे होंगे। अब डियर स्टूडेंट जो ये फर्स्ट हमारे पास सर्किल है ये होगा Y का, और जो सेकंड है डियर स्टूडेंट ये होगा Z सर्किल। तो अब डियर स्टूडेंट हम इनके एलिमेंट्स राइट डाउन करते हैं। तो यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट, इन दोनों में जितने भी हमारे पास सिमिलर एलिमेंट्स हैं, मीन्स इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हम इस मिड में रखेंगे, मीन्स जो ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट अगर देखें आप 2, 4, 6, 8 एंड 12, ये जो है डियर स्टूडेंट हमारे पास ओवरलैपिंग वाला पार्ट है। और उसके बाद डियर स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट उसके बाद क्या करेंगे, हम Y के भी एलिमेंट्स लिखेंगे और Z के भी। डियर स्टूडेंट 8 के बाद यहाँ पर 10 भी आएगा क्योंकि वो भी इसी पार्ट में आ रहा है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे Y के एलिमेंट्स, जो Y में हमारे पास बच रहे हैं 1 है एक, फिर 3, फिर डियर स्टूडेंट 5 है हमारे पास, फिर डियर स्टूडेंट 7 के बाद है 9 एंड 9 के बाद है डियर स्टूडेंट 11। प्यारे स्टूडेंट अब इसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं वो जस्ट 2 एलिमेंट्स हैं, और वो है हमारे पास 14 एंड सेकंड जो है हमारे पास वो है 16। तो अब डियर स्टूडेंट हमें क्या है, Y यूनियन Z फाइंड आउट करनी थी। तो Y यूनियन Z में डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि जस्ट हमें क्या करना होता है, Y यूनियन Z में तमाम एलिमेंट्स एक सिंगल सेट में कन्वर्ट करने होते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये दोनों ही सर्कल जो होंगे हमारे पास क्या होगा, Y यूनियन Z होगा। तो ये है हमारे पास Y यूनियन Z। ओके डियर स्टूडेंट, होपफुली स्टूडेंट के आपको ये दोनों ही पार्ट्स अच्छी तरह, ये फर्स्ट पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं डियर स्टूडेंट इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। तो प्यारे स्टूडेंट क्या है कि स्पेशली इसमें थोड़ी हमें क्या करनी होती है कि इसमें टाइम बहुत लगता है डियर स्टूडेंट, कि हम पहले इनको फाइंड आउट करते हैं, फिर इनका वेन डायग्राम शेप बनाते हैं, फिर उसको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। डायरेक्टली भी डियर स्टूडेंट कर सकते हैं नो डाउट, बट क्या है डायरेक्ट में कुछ बच्चे समझते हैं फिर कुछ बच्चे नहीं समझते। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इनको पहले सॉल्व कर रहा हूँ और फिर मैं इसको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ। अदरवाइज़ हमें क्या करना होता है कि Y यूनियन Z डायरेक्टली जस्ट वेन डायग्राम में एलिमेंट्स पुट करके हमें शेड करने होते हैं। तो डियर स्टूडेंट कोई मसला नहीं है, मैं जितना भी हो सका अपनी स्ट्रगल अपनी एफर्ट्स लगाऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। तो डियर स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ आपको बआसानी मिल सकें। तो डियर स्टूडेंट अब है हमारे पास Y इंटरसेक्शन Z। तो Y इंटरसेक्शन डियर स्टूडेंट Z हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि सबसे पहले Y साइड के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर डियर स्टूडेंट 9, 10, 11, 12। फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन के बाद डियर स्टूडेंट Z सेट के एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड देन है डियर स्टूडेंट 16। तो अब डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, Y इंटरसेक्शन Z फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट
इसमें जितने भी सिमिलर एलिमेंट्स होंगे वो क्या होगी हमारे पास y इंटरसेक्शन z होगी। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, हम इसके तमाम सिमिलर एलिमेंट्स यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 2 जो है डियर स्टूडेंट इन दोनों में सिमिलर है, फिर 4 भी क्या है इन दोनों में सिमिलर है, तो 4 को लिखते हैं। फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास 6 जो है वो भी सिमिलर है। फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास जो 8 है वो भी सिमिलर है। फिर डियर स्टूडेंट 10 जो है वो भी सिमिलर है। फिर 10 के बाद 12 जो है वो भी सिमिलर है। अब डियर स्टूडेंट हम इनका बनाते हैं क्या, वेन डायग्राम शेप। और वेन डायग्राम में डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम बनाएंगे एक रेक्टेंगल पार्ट। रेक्टेंगल पार्ट के बाद डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि जस्ट इसमें 2 सर्कल्स भी बनाएंगे। तो रेक्टेंगल कंप्लीट पार्ट जो है हमारे पास u होगा। और यहाँ पर हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, y इंटरसेक्शन z। तो डियर स्टूडेंट ये जो है हमारे पास ये है y, और सेकंड जो है डियर स्टूडेंट हमारे पास ये है z। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो ओवरलैपिंग वाले जो हमारे पास क्या होते हैं एलिमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है 2 भी दोनों में आ रहा है डियर स्टूडेंट, 4 भी, 6 भी, फिर 8 भी डियर स्टूडेंट, 10 भी, उसके बाद 12 भी प्यारे स्टूडेंट। जो डियर स्टूडेंट हमारे पास y के जस्ट एलिमेंट्स हैं, मीन्स y के हैं बट वो z में नहीं है, तो वो हम इस पार्ट में रखेंगे। वो है हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, फिर डियर स्टूडेंट 11। उसके बाद प्यारे स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर क्या है कि 14 एंड डियर स्टूडेंट 16 हम यहाँ रखेंगे, क्योंकि वो किस में आते हैं, जस्ट z में आते हैं और y में नहीं है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम इन दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो इंटरसेक्शन का तो आंसर ये है। इंटरसेक्शन क्या होता है डियर स्टूडेंट, इन दोनों के वो तमाम एलिमेंट्स जो इन दोनों ही सेट में प्रेजेंट हो। इन दोनों सेट में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, वो ये हैं डियर स्टूडेंट। तो ये हमारे पास कौन सा पार्ट होगा डियर स्टूडेंट, y इंटरसेक्शन z वाला। तो होपफुली डियर स्टूडेंट के ये पार्ट भी आपने अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। और अब चलते हैं डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 के ऊपर। तो बेटा मैं अगेन आपको एक सजेशन दूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारे अपकमिंग तमाम लेक्चर्स आप तक पहुंच सकें। और डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब करने की कोई भी फीस नहीं होती है, ये बिल्कुल फ्री होता है। तो चलते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। तो प्यारे स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि y डिफरेंस z करना है। अब तो y डिफरेंस z में डियर स्टूडेंट हमें सिंपली क्या करना है कि सबसे पहले हम y के एलिमेंट्स लिखेंगे जो हमारे पास क्या हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर डियर स्टूडेंट 8, 9, 10, 11, 12। फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास है डिफरेंस। डिफरेंस के बाद डियर स्टूडेंट z सेट के एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 11, सॉरी डियर स्टूडेंट 10, 12, 14, 16। तो अब डियर स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या करेंगे कि y डिफरेंस z लेंगे। तो डियर स्टूडेंट डिफरेंस क्या होता है कि जितने भी सिमिलर एलिमेंट्स हैं फर्स्ट आप उनको कैंसिल आउट करें। तो 2 जो है इन दोनों में सिमिलर है, फिर जो 4 है वो भी दोनों में सिमिलर है, 6 भी इन दोनों में सिमिलर है, 8 भी सिमिलर है डियर स्टूडेंट, 10 भी सिमिलर है, फिर उसके बाद 12 भी जो है वो सिमिलर है। तो y डिफरेंस जो z है डियर स्टूडेंट हमें वो क्या मिला है यहाँ पर, 1, 3, फिर डियर स्टूडेंट 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। ये है हमारे पास डियर स्टूडेंट y डिफरेंस z। तो प्यारे प्यारे स्टूडेंट हम जल्दी से इनका क्या करते हैं, वेन डायग्राम भी बनाते हैं। तो वेन डायग्राम में सबसे पहले हम बनाएंगे एक रेक्टेंगल। ये है हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप। और अब डियर स्टूडेंट हम इसमें 2 सर्कल्स बनाएंगे। ये जो कंप्लीट होगा इसे हम कहते हैं u, मीन्स यूनिवर्सल जो हमारे पास सेट होता है। फिर डियर स्टूडेंट इनमें हम फाइंड आउट क्या करते हैं, y डिफरेंस z फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, ये y सेट है हमारे पास, y सर्कल है। फिर डियर स्टूडेंट हम इसको ओवरलैप भी कराएंगे और z
सर्किल भी बनाएंगे। तो ये हमारे पास जो है Z सर्किल है और ये हमारे पास Y सर्किल है। तो डियर स्टूडेंट, जितने भी हमारे पास इस पोर्शन में एलिमेंट्स आते हैं हम उनको लिखते हैं जो दोनों ही सेट में आते हैं। डियर स्टूडेंट, वो है हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये तमाम एलिमेंट्स डियर स्टूडेंट इन दोनों सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब डियर स्टूडेंट वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो जस्ट Y में आ रहे हैं। तो Y में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? 1, 3, 5, 7, 9, फिर 11। प्यारे स्टूडेंट, Z सेट में वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों में नहीं है, जस्ट Z में है? तो वो है हमारे पास एक है 14 और सेकंड है हमारे पास 16। तो डियर स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? Y डिफरेंस Z क्या होता है डियर स्टूडेंट? जो जस्ट Y में रिमेनिंग एलिमेंट्स हो, हम डिफरेंस लेंगे, सेम एलिमेंट्स इन दोनों सेट के हम रिमूव कर देंगे। फिर जो फर्स्ट सेट में जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे डियर स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या होगी? Y डिफरेंस Z होगा। तो यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट, ये जो है हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, 11 जो जस्ट Y में हमारे पास रिमेनिंग है, तो वो है हमारे पास क्या? Y डिफरेंस Z। तो हम इस जो शेड है डियर स्टूडेंट, इस पार्ट को हम क्या करेंगे? शेड कर देंगे। तो दिस इज़ Y डिफरेंस Z। तो डियर स्टूडेंट, होपफुली कि आपने ये भी पार्ट अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा, लर्न किया होगा। और डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 4 के ऊपर। तो प्यारे स्टूडेंट, ये है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या फाइंड आउट करना है? Z डिफरेंस Y। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम क्विकली फाइंड आउट करते हैं कि Z डिफरेंस Y के कौन से एलिमेंट यहाँ पर आ रहे हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट Z, फिर Y हमारे पास। तो अब हम एलिमेंट्स किसके लिखेंगे? पहले Z के, जो है हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, फिर 14, फिर 16। फिर डियर स्टूडेंट डिफरेंस, अब Y के एलिमेंट्स कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है? जितने भी सिमिलर एलिमेंट्स होंगे इन दोनों सेट में प्रेजेंट, हम उनको कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट? 2 इन दोनों में सिमिलर हैं, फिर 4, फिर 6, फिर 8 डियर स्टूडेंट, फिर हमारे पास क्या है? 10 भी सिमिलर है, फिर 12 सिमिलर है। अब डियर स्टूडेंट, Z डिफरेंस Y हमारे पास क्या बचा है डियर स्टूडेंट? Z डिफरेंस Y जो है जस्ट क्या बचा है? 14 एंड देन डियर स्टूडेंट 16। अब डियर स्टूडेंट, हम क्विकली इनका क्या करते हैं कि वेन डायग्राम बनाते हैं। डियर स्टूडेंट, मार्कर बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा, बट हम इसको फाइंड आउट फिर भी करते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल शेप बनाएंगे। और अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपका ये रेक्टेंगल शेप, और ये जो कंप्लीट रेक्टेंगल शेप होगा डियर स्टूडेंट, ये होगा यूनिवर्सल सेट। और हम फाइंड आउट क्या करते हैं? Z डिफरेंस Y फाइंड आउट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें 2 सर्कल्स होंगे और 2 ही हमारे पास क्या कर रहे होंगे? ओवरलैप कर रहे होंगे। ये जो है डियर स्टूडेंट Z सर्कल है, ये जो है हमारे पास Y सर्कल है। तो अब डियर स्टूडेंट, इस जो ये है हमारे पास रीजन इसका, इसमें वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो Z और Y में एग्जिस्ट कर रहे हैं। मीन्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये इन दोनों ही सेट में क्या है? प्रेजेंट है। फिर यहाँ पर आएंगे जस्ट Z के वो एलिमेंट्स जो दोनों में नहीं है, जस्ट Z में है। तो वो है हमारे पास, एक है हमारे पास कौन सा? 14 और दूसरा है हमारे पास 16। यहाँ पर डियर स्टूडेंट कौन से एलिमेंट्स आएंगे? वो एलिमेंट्स आएंगे जो जस्ट Y में है और Z में नहीं है। वो है 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो अब डियर स्टूडेंट हमें क्या फाइंड आउट करना था? Z डिफरेंस Y। तो Z डिफरेंस Y में डियर स्टूडेंट हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? ये। तो ये जो है डियर स्टूडेंट, हम इसको शेड कर लेंगे कि दिस रीजन इज़ नोन एज Z डिफरेंस Y। तो होपफुली डियर स्टूडेंट ये पार्ट भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं डियर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, इसका पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। और डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं।
फिर डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर बी को नेक्स्ट लेक्चर में फाइंड आउट करेंगे। तब तक के लिए डियर स्टूडेंट हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने कहबान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।